देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसे भगवान विष्णु के 4 माह की योगनिद्रा से जागने का दिन माना जाता है। ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागरण और तुलसी विवाह के लिए प्रसिद्ध है। देवउठनी एकादशी को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु 4 माह के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में सभी शुभ कार्यों को निषिद्ध माना गया है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के साथ ही शुभ कार्यों का आरंभ होता है। ये एकादशी भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है और इसे करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। देवउठनी एकादशी के व्रत के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा निम्नलिखित है। एक समय की बात है। सतयुग में एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा वैखानस। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार राजा ने सोचा कि भगवान विष्णु के दर्शन कैसे प्राप्त किए जाएं। तब उन्होंने अपनी प्रजा और परिवार को छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। राजा ने गहरी तपस्या की और लगातार भगवान विष्णु के नाम का जप करते रहे। राजा की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। राजा वैखानस ने भगवान विष्णु से कहा कि वे उन्हें मोक्ष प्रदान करें। भगवान विष्णु ने कहा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत करने से ही उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार राजा ने इस व्रत का पालन किया और मोक्ष को प्राप्त किया। तभी से देवउठनी एकादशी का व्रत करने का प्रचलन शुरू हुआ। देवउठनी एकादशी व्रत की विधि। देवउठनी एकादशी व्रत की पूजा और उपासना विशेष प्रकार से की जाती है। व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को इस दिन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत विधि निम्नलिखित है। 1. प्रातः स्नान और संकल्प। व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें कि वह पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा। व्रती को भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर उसका पूजन करना चाहिए। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उनके चरणों में गंगाजल अर्पित करें। भगवान को ताजे फूल, तुलसी के पत्ते और उतु फल चढ़ाएं। भगवान को पीले वस्त्र पहनाकर सुगंधित धूप, दीप, पुष्प, फल आदि अर्पित करें। दीप प्रज्वलन। इस दिन शाम के समय दीप प्रज्वलन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में या पूजा स्थल पर दीपक जलाकर भगवान विष्णु के जागरण का संदेश दिया जाता है। तुलसी विवाह। इस दिन तुलसी विवाह का भी महत्व है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी माता से हुआ था। इस कारण इस दिन तुलसी विवाह भी विधिपूर्वक किया जाता है। तुलसी के पौधे को मंडप में सजाकर भगवान शालिग्राम के साथ उनका विवाह किया जाता है। रात्रि जागरण। देवउठनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्रती को ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर व्रत समाप्त करना चाहिए। देवउठनी एकादशी व्रत के लाभ। देवउठनी एकादशी व्रत करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। वर्ण पापों का नाश। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी। रात्रि जागरण। देवउठनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्रती को ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर व्रत समाप्त करना चाहिए। देवउठनी एकादशी व्रत के लाभ। देवउठनी एकादशी व्रत करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। वर्ण पापों का नाश। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। यह व्रत पापों का प्रायश्चित माना जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
सुख समृद्धि की प्राप्ति। इस व्रत को करने से व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक उन्नति। इस व्रत से व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है और वह सही मार्ग पर चलता है। भगवान विष्णु की भक्ति का विशेष लाभ मिलता है। सार, मोक्ष की प्राप्ति। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। देवउठनी एकादशी व्रत में सावधानियां। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। 1. शुद्धता का पालन। इस व्रत में तन और मन की शुद्धता का पालन करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, क्रोध, द्वेष नहीं होना चाहिए। तुलसी का उपयोग। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है, अतः तुलसी के का उपयोग जरूर करें। 3. नियमितता। इस व्रत में नियमों का कठोरता से पालन कर व्रत कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। देवउठनी एकादशी व्रत में सावधानियां। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। 1. शुद्धता का पालन। इस व्रत में तन और मन की शुद्धता का पालन करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, क्रोध, द्वेष नहीं होना चाहिए। तुलसी का उपयोग। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है, अतः तुलसी के का उपयोग जरूर करें। 3. नियमितता। इस व्रत में नियमों का कठोरता से पालन कर व्रत कर रहे हैं। पालन करें। यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सैर, उपवास का पालन। यदि संभव हो तो निर्जल उपवास रखें, अन्यथा केवल फलाहार कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रायश्चित माना जाता है जिसके कारण व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि की प्राप्ति। इस व्रत को करने से व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक उन्नति। इस व्रत से व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है और वह सही मार्ग पर चलता है। भगवान विष्णु की भक्ति का विशेष लाभ मिलता है। सार, मोक्ष की प्राप्ति। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पालन करें। यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सैर, उपवास का पालन। यदि संभव हो तो निर्जल उपवास रखें, अन्यथा केवल फलाहार कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पालन करें। यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सैर, उपवास का पालन। यदि संभव हो तो निर्जल उपवास रखें, अन्यथा केवल फलाहार कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।